इश्क मुर्शिद ड्रामे की कहानी अब कठिन मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इसमें दो मेन चीजें होने वाली हैं। पहली तो ये कि अब फजल बख्श शिब्रा से अपने दिल की बात करने लगा है कि निम्रा तो मुझे ठुकरा चुकी है, और जब शिब्रा ने कहा कि तुम उसको डिजर्व नहीं करते, तब उसने ये कहा कि क्या मैं आपको डिजर्व करता हूँ। इसलिए फिर वो उससे इजहार मोहब्बत करने लग जाता है। तो वो उससे अपने दिल की बात करने के बाद पूछता है कि आपको बुरा तो नहीं लगा या मैं कुछ एम ही बोल गया हूँ। तो शिब्रा ये कहती है कि बल्कि मुझे अच्छा लगा है ये सुनकर। उसके अलावा वो उसको सुकैना के सामने बुके भी दे रहा होता है, जिस पर सुकैना बहुत हैरान हो रही होती है और शिब्रा इस चीज को एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद फजल बख्श और शिब्रा ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि शिब्रा के साथ किसका नाम ज्यादा सही लग रहा है। तब वो शिब्रा फरहाद कहकर बुलाती है, तो फजल बख्श शिब्रा के नाम के साथ अपना नाम लगा कर देखता है। तो शिब्रा उसको नहीं में जवाब देती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि शिब्रा और फरहाद ज्यादा सही लग रहे हैं और देखने में भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि अब शिब्रा के दिन है फजल बख्श को चिढ़ाने के, जैसे फजल बख्श निम्रा का नाम ले लेकर उसको चिढ़ाता था। दूसरी मेन चीज और ट्विस्ट ये आने वाला है कि महरीन फजल बख्श यानी शामिर और शिब्रा को इकट्ठे देख ले, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि महरीन इस तरह की बातों का ढिंढोरा करने वालों में से है। वो अब बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। उधर से वो मुर्शिद साईं को लाता है कि हम दोनों की शादी के बारे में बताए कि सही है या नहीं, और वहाँ वो शिब्रा के साथ फिर रहा है। इस चीज को वो काफी सीरियस लेगी और यहाँ तक कि वो शामिर के दोस्त को भी बुलवा कर उससे सारी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। वो जितना गोलमोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन महरीन को हमेशा पता लग जाता है कि ये बेवकूफ मुझसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है उसका दोस्त उंगल देगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, नहीं तो वो इस सिचुएशन को किसी दूसरी तरफ घुमा लेगा। वैसे तारीख गवाह है कि वो बेवकूफ इंसान हमेशा पकड़ा जाता है जब जब महरीन ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की है। तो अब की बार भी ये ट्विस्ट ही रहेगा। और तो और फरहाद और उसके घर वाले शिब्रा का रिश्ता लेकर भी उसके घर आएंगे। तब फजल बख्श उसी को देख रहा होता है कि पहले क्या कम मुसीबतें थी जो अब इसने भी बीच में टपकना था। उस पर उसको वो कहता है कि माई नेम फजल बख्श। तो वो कहता है कि कौन सा बख्श? तो कहता है फजल बख्श। इसके अलावा फजल बख्श और शिब्रा समंदर किनारे बैठे होते हैं, तो शिब्रा उसको जानने से भी इनकार कर रही होती है, क्योंकि इस दफा परेशान करने की बारी उसकी। और फजल बख्श ये कहता है कि मैं एक राज की बात बताता हूँ, मैं मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म हूँ। अब शिब्रा क्योंकि नहीं जानती कि वो शामिर सिकंदर है, तो इस मामले में वो लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो सच बोल रहा है। खैर महरीन शामिर को फेविकोल की तरह भी चिपकी रहेगी। बड़ी मुश्किलों से वो उस गोंद से पीछा छुड़ा सकता है। शामिर के शिब्रा के साथ दिखा होने के बाद महरीन की कुछ अकड़ कम हो सकती है और उससे पीछा छुड़ाना जरा कम मुश्किल होगा, वरना सबसे पहले वही बताने वालों में से होगी शिब्रा को कि शामिर असल में कौन है।